हम सोचते हैं कि कौन सा त्यारा सबसे ज़्यादा आरामदेह है और कौन सी एयरलाइन सबसे बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करती है और कौन सा जहाज़ सबसे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। लेकिन जब हम ताकतवर, जदीद और सबसे ज़्यादा खुसूसी त्यारे की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक नाम आता है। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को गज़नफर बशीर का सलाम। दोस्तों, जब हम बात करते हैं दुनिया के बेहतरीन त्यारों या बेहतरीन एयरलाइन की तो हमारे जहनों में कुछ ख़ास नाम आते हैं, जैसा कि इतिहाद, एमिरेट्स, कतर एयरवेज और सिंगापुर एयरलाइन वगैरह, या जदीद तैयारे बोइंग 747 और एयरबस A380 जैसे तैयारे। हम सोचते हैं कि कौन सा त्यारा सबसे ज़्यादा आरामदेह है और कौन सी एयरलाइन सबसे बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करती है और कौन सा जहाज़ सबसे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। लेकिन जब हम ताकतवर, जदीद और सबसे ज़्यादा खुसूसी त्यारे की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक नाम आता है, एयरफोर्स वन। ये कोई आम त्यारा नहीं बल्कि अमरीकी सदर का उड़ता हुआ किला है। ये ज़मीन पर मौजूद किसी भी सदारती महल से ज़्यादा महफूज, जदीद और खुद मुख्तार है। ये दुनिया का सबसे नाकाबिल तस्खीर त्यारा है। ये त्यारा दुनिया में किसी भी दूसरे त्यारे से ज़्यादा ऊंचाई पर परवाज करता है। इसकी रफ्तार F-16 फाइटर जेट जितनी तेज़ होती है और अगर जौहरी हमला हो जाए तो ये एक उड़ता हुआ बंकर बन जाता है। चाहे फासला छोटा हो या लंबा, एयरफोर्स वन हर वक्त अमरीकी सदर को दुनिया के किसी भी कोने में ले जाने के लिए तैयार रहता है। एयरफोर्स वन असल में किसी भी उस त्यारे का नाम हो सकता है जिसमें अमरीकी सदर सफर कर रहा, लेकिन कई दहाइयों से ये नाम बोइंग 747-200B के साथ जुड़ा हुआ है। हकीकत में ये सिर्फ एक तैयारा नहीं बल्कि दो है। ये कोई आम मुसाफिर बरदार तैयारा नहीं बल्कि बोइंग कंपनी ने अमरीकी हुकूमत के लिए खुसूसी तौर पर तैयार किया और इसके अंदर अमरीकी फौज ने जदीद अपग्रेड्स किए हैं। दोस्तों, अगर हम एयरफोर्स वन की ऑपरेशनल कास्ट की बात करें तो इसके 1 घंटे की परवाज के ऊपर $2,06,000 की कास्ट आती है। ये त्यारा 3 मंजिलों पर मुश्तमिल होता है और 76 मीटर लंबा होता है, जो किसी भी कमर्शियल जहाज से बड़ा जहाज है। और अगर इसके वजन की बात करें तो यह त्यारा 3,78,000 किलोग्राम का होता है। और अगर इसके सरकारी नाम की बात करें तो अमरीकी फजाइया में इसका नाम PC-25 रखा गया और इसके 2 टेल नंबर 2800 और 2900। ये त्यारा 3 मंजिलों पर मुश्तमिल, अपर डेक, मेन डेक और लोअर डेक, यानी कि ऊपरी मंजिल, दरमियानी मंजिल और निचली मंजिल। ऊपरी मंजिल यानी कि अपर डेक, यहाँ पे जदीद टेली कम्युनिकेशन सेंटर मौजूद है जो इतना ताकतवर है कि पूरे अमेरिका का मोबाइल कमांड सेंटर बन सकता है। मेन डेक, जहां अहम अमूर को बरोए कार लाया जाता है। इस दरमियानी मंजिल में सदारती स्वीट मौजूद होता है जिसमें सदर का बेडरूम, ऑफिस और निजी बाथरूम मौजूद होती है। और अगर हम सदर के जाती इलाके की बात करें जो कि सदर का पर्सनल एरिया कहा जाता है जहाज के अंदर, वहां पर एक खुसूसी सितारों वाली कालीन बिछाई गई है। और अगर सीक्रेट सर्विस की बात करें तो सदर के दफ्तर के करीब सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का केबिन बनाया गया है। यहाँ पर एक सिचुएशन रूम मौजूद है जहाँ अहम फैसले लिए जाते हैं और यहाँ पर सीट बेल्ट्स के ऊपर भी सदारती मोहर मौजूद होती है। कॉल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर एक मखसूस कॉल सिस्टम मौजूद है जहाँ सफ़ेद रंग का फ़ोन आम कॉल्स के लिए, जबकि बेज कलर का फ़ोन सिक्योरिटी से जुड़ी मालूमात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमरीकी सदर के साथ मुसाफिरों की बात की जाए तो इसमें 70 मुसाफिरों की जगह, काम करने की जगह, कॉन्फ्रेंस रूम, डाइनिंग हॉल भी मौजूद है। यहाँ पर 2 जदीद किचन बनाए गए हैं जो एक वक्त में 100 से ज्यादा मुसाफिरों के लिए खाना तैयार कर सकते हैं। निचली मंजिल यानी कि लोअर डेक, यहाँ कार्गो होल्ड मौजूद होते हैं जो कि सामान के ऑटोमेटिक हैंडलिंग सिस्टम से लैस है। एयरफोर्स वन में मेडिकल केयर की बात करें तो यहाँ पर एक फ्लाइंग हॉस्पिटल मौजूद होता है जहाँ हमेशा एक डॉक्टर मौजूद होता है, एक ऑपरेशन रूम जो कि जदीद तरीन मेडिकल इक्विपमेंट से लैस होता है। यहाँ सदर के खून के इजाफी ज़खायर रखे जाते हैं। यहाँ खुसूसी वैक्सीन भी मौजूद होती हैं और इमरजेंसी अद्वियात को भी महफूज रखा जाता है। एयरफोर्स वन के दिफाई निज़ाम की बात करें तो ये त्यारा वाशिंगटन DC के करीब जॉइंट बेस एंड्रयूज के सुपर सिक्योर हैंगर में रखा जाता है जिसकी हिफाजत के लिए मिलिट्री की चेक पॉइंट्स और कई तहों पर मुश्तमिल बाड़ लगाई जाती है। एयरफोर्स वन जमीन से ज्यादा फिजा में महफूज होता है। एयरफोर्स वन को उड़ता हुआ किला क्यों कहा जाता है? ये त्यारा 14,315 किलोमीटर तक बगैर रुके परवाज कर सकता है। इस त्यारे की फिजा में भी रिफ्यूलिंग मुमकिन है, जिसका मतलब ये है कि ये गैर मुइना मुद्दत के लिए हवा में परवाज कर सकता है। ये त्यारा किसी भी त्यारे से ज्यादा तेज परवाज करता है। इस त्यारे के अंदर एयर टू एयर मिसाइल, ग्राउंड टू एयर मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ जदीद दफाई निजाम मौजूद है। इसकी बॉडी को बख्तरबंद और इसके शीशों को बुलेट प्रूफ बनाया गया है जो कि जौहरी हमले की सूरत में एक बंकर का किरदार अदा करते हैं। दुश्मन के रडार को जैम करने वाले जैमर्स
हीट सीकिंग मिसाइल को धोखा देने वाले फ्लेयर्स और खुफिया दिफाई सिस्टम भी इस तैयारे की खुसूसियात में शामिल है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद अगर हम इसकी इजाफी सिक्योरिटी की बात करें तो एयरफोर्स वन के साथ 2 इजाफी तैयारे परवाज करते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर जो कि खुसूसी तौर पर सदर की गाड़ी द बीस्ट और दूसरे सामान को लेकर परवाज करता है, और दूसरा तैयारा EB-4 डूम्सडे प्लेन। एटमी जंग की सूरत में यह तैयारा सदर के लिए एक मोबाइल कमांड सेंटर का किरदार अदा करता है। दोस्तों, अगर एयरफोर्स वन की तारीख की बात करें तो 1943 में दूसरी जंग अजीम के दौरान अमरीकी सदर के लिए एक खुसूसी तैयारे की जरूरत महसूस हुई। 1945 में सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट वो पहले सदर बने जो सेक्रेट का नामी तरमीम शुदा C-54 तैयारे में परवाज कर सके। 1962 में सदर जॉन एफ कैनेडी ने पहला पावर जेट एयरफोर्स वन मुतारफ करवाया जो बोइंग 707 और इसका रंग नीला और सफेद रेमंड लुई ने डिजाइन किया। 1990 में बोइंग 747-200B यानी कि VC-25A सदर जॉर्ज H.W. बुश के दौर में सर्विस में आया। दोस्तों, अगर एयरफोर्स वन के खुसूसी परवाजों की बात की जाए तो उनमें सदर निक्सन की अलविदाई परवाज 1974 में, 9/11 के दौरान जॉर्ज W. बुश की परवाज 2001 में और 2016 में प्रेसिडेंट ओबामा की क्यूबा की परवाज शामिल है। तो सदर रिचर्ड निक्सन की अलविदाई परवाज 1974 में इस्तीफा देने के बाद इनकी परवाज के दौरान तैयारे का नाम एयरफोर्स वन से तब्दील करके सैम 27000 में तब्दील कर दिया गया क्योंकि जेरल्ड फोर्ड ने हलफ उठा लिया था। और 2001 में 9/11 के दौरान जॉर्ज W. बुश के सिक्योरिटी की वजूहात की बिना पर इनको फिजा में रखा गया। और 2016 का ओबामा का तारीखी दौरा क्यूबा, सदर ओबामा 88 साल बाद क्यूबा जाने वाले पहले अमेरिकी सदर बने और वो एयरफोर्स वन में वहां पहुंचे। नया एयरफोर्स वन 2026 या 27 में मुतवक्का है। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में बोइंग कंपनी को $3.9 बिलियन की लागत से 2 नए बोइंग 747-8 बनाने का ऑर्डर दिया गया, जिसमें मजीद जदीद मिलिट्री अपग्रेड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और खुदकार दफाई निज़ाम नस्ब करने का कहा गया। इस तैयारे की डिलीवरी की ताखीर कोविड-19 और दीगर वजूहात की वजह से हुई, जिसके तहत मुतवक्का डिलीवरी 2026 या 2027 को दी जाएगी। क्या नया एयरफोर्स वन दुनिया का सबसे महफूज और जदीद तरीन तैयारा होगा? जी हाँ, नए एयरफोर्स वन की हैरत अंगेज अपग्रेड और जदीद तरीन हिफाजती निज़ामों को देखते हुए ये कहना गलत ना होगा कि ये दुनिया का सबसे महफूज और जदीद तरीन तैयारा बनने जा रहा है। ताहम इसकी मुसलसल ताखीर और बढ़ती हुई लागत के बायस तनकीद भी की जा रही है। आपको एयरफोर्स वन की खुसूसियात में से कौन सी खुसूसियत सबसे ज़्यादा पसंद आई? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।